अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम फ्रिज के थर्मोस्टेट की सेटिंग के बारे में बात करेंगे। मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं कि हमारा फ्रिज ऑटोमेटिक ट्रिप नहीं करता, हम उसकी थर्मोस्टेट की जहां भी सेटिंग कर लें वो ऑटोमेटिक ट्रिप नहीं करता। तो फ्रेंड्स, मैं आप सिंपल सा इसका एक मेथड बताता हूं। जो आपके कूलिंग की एडजस्टमेंट होती है, ये ही आपका थर्मोस्टेट होता है। ये आपके फ्रिज में किसी भी जगह पे लगा हो सकता है। आजकल ऊपर छत पे आ रहा है, कुछ लोगों के इधर भी लगा होता है, इस साइड पे भी। इसके इस हिस्से में से एक इस तरह की वायर निकल रही होती है, इसे बेलो कहते हैं। थर्मोस्टेट जहां भी लगा हो, ये वायर आपके इस फ्रीजिंग प्लेट के साथ जाके अटैच हो रही होती है, इसके पीछे से जाके। इस बेलो को इस फ्रीजिंग प्लेट के साथ अटैच होना बहुत जरूरी है। अगर ये इसके साथ अटैच नहीं है तो आपका फ्रिज ऑटोमेटिक ट्रिप नहीं करेगा। अगर करेगा तो गलत टाइम पे करेगा। बेलो थर्मोस्टेट को सही वाला सेंस नहीं करवाएगी, इसको सही फ्रीजिंग टेम्परेचर का नहीं बता पाएगी और आपका थर्मोस्टेट सही वर्क नहीं कर पाएगा। फ्रीजिंग प्लेट पर लगा हुआ हीटर भी अगर काम ना कर रहा हो तो इस प्लेट पर जमी हुई आइस मेल्ट नहीं होगी, तो भी थर्मोस्टेट ठीक से काम नहीं करेगा। इसके अलावा फ्रिज के डोर्स की रबड़ में भी गैप हो, कूलिंग कहीं से बाहर निकल रही हो, फिर भी थर्मोस्टेट ठीक से काम नहीं करेगा। फ्रिज का कंप्रेसर भी वीक होगा तो वो फ्रिज में कूलिंग पूरी नहीं करेगा, तो थर्मोस्टेट भी प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसके अलावा फ्रिज में अगर गैस भी कम है तो भी फ्रिज के अंदर कूलिंग पूरी नहीं होगी और थर्मोस्टेट प्रॉपर काम नहीं करेगा। ओवर गैस की वजह से भी कूलिंग पूरी नहीं होती तो तब भी थर्मोस्टेट प्रॉपर काम नहीं करता। अगर ये सब चीजें ठीक हैं, इसके बावजूद थर्मोस्टेट काम नहीं करता, तो हम इस थर्मोस्टेट को यहां से खोल लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें 3 पेच लगे थे, मैंने इसको खोल लिया। ये वाला हिस्सा इसकी लाइट का हिस्सा है, ये इसका थर्मोस्टेट है। नमी की वजह से इसमें मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से ये थर्मोस्टेट या ठीक से काम नहीं करता या बिल्कुल काम नहीं करता। इसमें इसके कुछ सुराख होते हैं, प्रॉपर कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे आप ऑयलिंग कर सकें। इन सुराखों के अंदर आपने WD-40 का स्प्रे कर देना है, वो ताकि इसके अंदर चला जाए। इसमें जो स्प्रिंग टाइप की चीजें जो जाम हुई होती हैं वो अगेन वर्क करना शुरू कर देती हैं। और ये वो बेलो है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये वो बेलो इसके अंदर जा रही है जो इसको सेंस करवाती है और ये कंप्रेसर बंद करवा देता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम WD-40 लगा के उसके बाद इसको कुछ देर घुमाएंगे ताकि ये अपना काम करना शुरू कर दे और फिर हम इसे बंद कर देंगे। ये काम करने के बाद हमारा थर्मोस्टेट प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा और आपका मसले का हल निकल आएगा। अगर ये सब काम करने के बावजूद आपका मसला हल नहीं होता तो फिर हमें ये वाला थर्मोस्टेट ही पूरे का पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ से निकाल के इसकी जगह पे नया थर्मोस्टेट लगा के इसकी बेलो को इसके पीछे लगा देंगे। कमेंट्स में एक दोस्त ने पूछा था कि थर्मोस्टेट को अलग से कैसे चेक कर सकते हैं हम, ये ठीक है या ख़राब है। तो उसके लिए आपको ये थर्मोस्टेट को यहाँ से इसकी इस बेलो के साथ अलग करके इस बेलो को किसी ग्लास में, किसी बर्तन में आइस क्रश करके उसमें डाल के और उसमें नमक डाल के फिर आपको इस बेलो को आइस के अंदर दबाना पड़ेगा और डिजिटल मीटर से इसके पॉइंट्स पे मीटर लगा के चेक करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक करता है तो फिर आपका ये थर्मोस्टेट ठीक है। अगर वो ऑटोमेटिक नहीं करता, यानी उसे आप बर्फ से बाहर निकाल लें, दोनों टर्मिनल्स को कंटिन्यूटी ऑन कर देनी चाहिए। अगर आप आइस में दबाते हैं तो कुछ देर के बाद वो टर्मिनल को कंटिन्यूटी कट करनी चाहिए, तो फिर आपका थर्मोस्टेट ओके है। अदरवाइज आपको थर्मोस्टेट चेंज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप कहें कि मैं इस थर्मोस्टेट को चेक करने की वीडियो बनाकर आप अपलोड करूं तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको इसकी भी वीडियो बना के तो दिखा दूंगा। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।